उज्जैन के चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लहसुन प्याज की आवक गुरुवार को बम्पर रही। हालांकि रोज के अनुसार आज भी आलू की आवक कम रही है। आज के भाव इस प्रकार हैं। आज आलू की आवक 400 कट्टे की है और आलू 16 रुपये किलो बिका है। मीडियम आलू 10 रुपये 8 रुपये जा रहा है। प्याज की आवक थोड़ी ज़्यादा है, 10,000 कट्टे की आवक है और प्याज जो है वो 10 रुपये किलो बिका है। मीडियम प्याज जो है 7 रुपये 6 रुपये जा रहा है। प्याज की जो छर्री है वो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो तक बिक रही है। और लहसुन की भी आवक आज 4300 कट्टे की है और लहसुन ऊंचे में 3000 बिका है। मीडियम लहसुन जो है 2000 रुपये से 2200 रुपये तक बिक रहा है। तराना किराना व्यापारी सुनील परमार की पत्नी गायत्री परमार 35 वर्षीय ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची हंसिका को फांसी लगाकर मार डाला और 3 साल की बच्ची प्रियांशी परमार को भी मारने की कोशिश की और फिर खुद ने फांसी लगाकर मौत को अपने गले लगा लिया। 3 साल की बच्ची जिसे मृतक महिला गायत्री परमार ने मारने की कोशिश की, उसे सिविल हॉस्पिटल तराना से उज्जैन रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही तराना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक गायत्री परमार और हंसिका को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल तराना पहुंचाया गया। सिविल हॉस्पिटल तराना में पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मृतक महिला की खुदकुशी और उसके द्वारा 6 साल की बच्ची हंसिका परमार की हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस जानकारी जुटा रही है। सुसाइड नोट तो मिला है। घटना ये है कि सुनील परमार की पत्नी किराना व्यापारी है सुनील परमार, उनकी पत्नी और बेटी ने आत्महत्या की है, फांसी लगी है पंखे से टंग के और इसका अभी पीएम कराया गया है और परिजन वगैरह कुछ बोल नहीं रहे कि अभी तो कुछ भी नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई विवाद नहीं था, आज तक विवाद नहीं हुआ। माता पिता भी बोल रहे कोई विवाद नहीं हुआ। कोई तथ्य सामने आएंगे तो बताइए। विवेचना कार्य पुलिस अपनी जगह कर रही है क्योंकि हमारा काम अनिश्चित परिस्थितियों में या आकस्मिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर चौकस जांच की कार्रवाई की जाती है। उसका पंचनामा मेरे द्वारा बना लिया गया है और उसके बाद भी पीएम की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद माधवनगर थाना पुलिस ने पीजीबीटी कॉलेज के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। इन लोगों को रोककर पुलिस ने पूछताछ की और वाहन की जानकारी मांगी तो चारों आरोपी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इनसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो इन चारों आरोपियों ने वाहन चोरी करना कबूला। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में 14 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात भी कबूली। पुलिस ने आरोपियों के घर से 14 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। सभी आरोपी नशे के आदी हैं। नशा करने और महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चुराते थे। पकड़ाए आरोपियों के नाम अमन, पिता विजय सोलंकी, उम्र 19 वर्ष, नीलगंगा थाना क्षेत्र निवासी है। अभिषेक, पिता हंसराज मालवीय, उम्र 21 वर्ष, परशुराम कॉलोनी नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में है। विशाल, पिता विजय डोंगरे, उम्र 23 वर्ष, निवासी न्यू अशोक गार्डन मॉडल स्कूल के पीछे थाना नीलगंगा क्षेत्र का। और चौथा आरोपी नाबालिग 17 वर्ष। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कितनी वारदात को अंजाम दिया है और कहां-कहां बाइक बेची है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ये कल हमको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं जो एक मोटरसाइकिल पे सवार हैं, जो पीजीबीटी कॉलेज के आसपास घूम रहे हैं और वो मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने तत्काल टीम को रवाना किया और वहाँ पे टीम ने उनको रोका, उनसे जमा तलाशी ली पहले तो उनकी, साथ में उनसे डॉक्यूमेंट भी पूछे गए बाइक के। तो चूँकि वो डॉक्यूमेंट बताने में अक्षम रहे इसलिए हम उनको थाने पे लेके आए। थाने पे लेके हमने विस्तृत कार्रवाई करी। उसके ओनर का नाम पहचानना चाहा तो ओनर हमको कोई दूसरा मिला जिससे सिद्ध हुआ कि ये जिस पे थे वो चोरी की बाइक थी। उसके बाद हमने इनसे और कड़ी पुख्ता कड़ाई से जब पूछताछ करी तो हमको इसके अंदर पता चला कि इन्होंने कुल अभी तक शहर के अंदर 14 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें इन्होंने बाइक को चुराया है। तो सभी के सभी 14 मोटरसाइकिल हमने इनसे बरामद कर ली हैं। अभी हम इनसे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने ये किसी गिरोह के संपर्क में थे क्या, या ये एज अ गिरोह ऑपरेट करते थे, या और भी कहीं इन्होंने शहर में बाइक चोरी की वारदात को अगर अंजाम दिया है तो उसके विषय में भी अभी इनसे पड़ताल चल रही है। नाम नारोपति जाहिद खान, उम्र 28 वर्ष, पता महिदपुर रामलीला मैदान शीतला माता मंदिर के पास। ससुर मालउद्दीन के साथ बड़े बेटे नौशाद खान ने मारपीट की। मारपीट में पिता को चोट आई है। चोट का इलाज करवाने के लिए अस्पताल एवं थाने पर एफआईआर करवाने के लिए छोटा भाई जाहिद खान गए थे। तभी जाहिद खान की पत्नी नारो
अपने घर में अपने बच्चों के साथ थी, तभी नौशाद खान ने नारों के साथ मारपीट की एवं चाकू से भी वार किए, जिसमें नारों के हाथ, पैर, पीठ और गले में चाकू लगे हैं एवं नारों से उसके बच्चों को भी मारने की धमकी दी। फिर ये मेरे घर के मेरे हस्बैंड जो है उनको मेरे ससुर को लेके गए थाने पे, तो वहाँ पे वो कार्रवाई उनकी FIR करवाई और उसके बाद में वो वहाँ पुलिस वाले नहीं आए। फिर 10 साढ़े 10 बजे मेरे को ऊपर हमला करा, कोई भी नहीं था घर पे, तो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता, मुझे पैसे कौड़ी मांगता है, पैसे कौड़ी नहीं देते तो ऐसा करता है। कमाने नहीं जाता है, औरत कमाने जाती तो औरत भी पियर चली गई, तो यूँ बोलता है कि तुम दो पैसे, हमारे ससुर से मांगते तुम दो पैसे, और यूँ बोलता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो चाहे जो कर सकता हूँ। उन्हें फिर 7 साल बाद भी आऊँगा, 5 साल के बाद भी आऊँगा तो मैं तो और मारूँगा। मेरे बच्चों को मारने की धमकी देके गया अभी भी। नगर निगम का पहला सम्मेलन औपचारिक रूप से हुआ, जिसमें इस बार भी निगम के 6 जोन यथावत रखने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव के समक्ष रखे गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने निगम सभापति के समक्ष अपनी सहमति रखते हुए कहा कि 6 जोन को यथावत रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका आवंटन बराबरी से हो, जिससे सभी वार्डों का विकास अच्छे से हो सके, क्योंकि जो राशि का आवंटन होता है जोन के आधार पर एक ही समान होता है। अभी विसंगति यह है कि किसी जोन में 7 से 8 वार्ड हैं तो किसी जोन में 11 से 12 वार्ड हैं। इस विसंगति के कारण जिस जोन में कम वार्ड हैं उनमें तो अच्छा विकास कार्य हो जाएगा, किंतु जिस जोन में ज्यादा वार्ड हैं उन वार्डों के विकास पूरी तरह से नहीं हो सकेंगे। वहीं निगम सभापति ने बताया कि निगम के पहले सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कार्तिक मेले की रणनीति बनाने को कहा गया। साथ ही आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए सदन द्वारा 5 सदस्यों की टीम बनाई गई, ताकि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्ण गरिमा के साथ किया जा सके। इसके अलावा नगर निगम की बिल्डिंग को आदर्श बिल्डिंग बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है। कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही निगम के कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी वही पानी पिएंगे जो आम जन नगर पालिका में पीते आए हैं। ज्ञात हो कि निगम सम्मेलन की शुरुआत जय महाकाल की गूंज के साथ हुई। ज्ञात हो कि महापौर मुकेश टटवाल ने पदभार संभालते ही एक अभियान चलाया है। उनका कहना है कि जिससे भी आप मिले तो उससे जय महाकाल बोले, और इसी की झलक निगम के सम्मेलन में देखने को मिली। और निगम सम्मेलन की शुरुआत जय महाकाल से हुई। सम्मेलन के बाद निगम परिसर में अंकुर अभियान के अंतर्गत आज नगर निगम मुख्यालय के पीछे माननीय महापौर, निगम सभापति, MIC सदस्य, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी गणमान्य पार्षद गणों की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में समस्त पार्षदों के नाम की पट्टिका पौधों के साथ जाली पर लगाई गई, जिससे पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना प्रारंभ की है, उसका नाम दिया अंकुर अभियान। और अंकुर अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं, और हमारे अभी पूरे मध्य प्रदेश में भी अभियान चल रहा है। जब हमारा नगर निगम का आज पहला सदन था तो हम सारे पार्षद साथियों ने भी यहाँ पे एक पौधा हमने हमारे नाम से लगाया है। इन सारे पौधों की देखभाल हम पूरे 5 वर्ष तक सारे पार्षद करेंगे। उन्होंने अपना अपना संकल्प लिया है। लगभग कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? आज जो भी हमने पौधे लगाए वो 56 पौधे हमने लगाए हैं। सदन की कार्यसूची का एकमात्र विषय वार्ड समितियों के गठन का ही था। उसमें हमने पूरक प्रस्ताव के साथ पूर्व की जो स्थिति थी जोनों की, उसी के तहत व्यवस्था रखी है, यथावत रखी है व्यवस्था को, कि 6 जोन थे और 6 जोन में जो वार्ड थे हमारे, उन वार्डों की परिसीमन सीमा हमने यथावत रखी है, और उनके अध्यक्षों के चुनाव जल्दी ही 1-2 दिन में करवा लिए जाएंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे समिति की गई, क्या कार्यक्रम? ये हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आने वाला है, उसमें बहुत कम समय बचा है चूँकि, इसलिए सदन की तरफ से एक 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है। वो समिति पूरी कार्य योजना बनाएगी और शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, हमारा जो पारंपरिक कार्यक्रम है उज्जैन नगर पालिक निगम का, वो पूरी गरिमा के साथ उस शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। निगम के नगर पालिका निगम उज्जैन में जो हमारे विभिन्न 6 जोन कार्यालय है, उन जोन कार्यालयों में कौन से वार्ड उस जोन कार्यालय की सीमा में आएंगे, इन सब बातों को लेकर सदन था। सत्ता पक्ष का ये प्रस्ताव था कि वर्तमान में जो पिछली बार जो जोन थे, जिन जोनों में जो वार्ड थे वो ही यथावत रहे, किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। जो नागरिकों को ये पता पड़ चुका कि हमारा वार्ड के काम इस जोन में होते हैं, तो एक नई व्यवस्था ना हो।
तो हम लोगों ने उस बात को तो ठीक है स्वीकार किया है सब लोगों ने कि अच्छी बात है ये। पर पिछली बार जो जोनों का गठन हुआ था वो निश्चित रूप से नगर पालिका अधिनियम की धारा जो 48 का है जो है उसका पैरा 3 अगर हम देखें तो उसमें ये कहना है कि यथासाक की वार्डों की संख्या जो है जोन में निकटतम होगी, मतलब एक जैसे समान होगी, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और उसमें पक्ष विपक्ष के पार्षदों की समिति बनाई है। तो ये बहुत सारे निर्णय आज हम लोगों ने लिए हैं। और दूसरा, आगामी बजट नगर पालिका निगम का कैसा हो तो पूरक बजट पेश करने के लिए भी एक निर्देश असेंबली के द्वारा दिए गए। सुसनेर नगरीय क्षेत्र में गुरुवार की सुबह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से सवार होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए जा रही एक महिला अचानक चक्कर खाकर गिर गई। आसपास के रहवासियों के द्वारा घटना के बाद उक्त महिला को सुसनेर के सिविल अस्पताल में लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम भरोसे पति ईश्वर अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर मेला ग्राउंड पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही उक्त महिला को चक्कर आ गए, जिसके चलते वो गाड़ी से गिर गई तथा बेहोश हो गई। घटना के बाद इसे सिविल अस्पताल सुसनेर भी लाया गया, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी लगने के बाद उक्त महिला के परिजन सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे तथा घटना के संबंध में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार अभी महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है तथा डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। सुसनेर 12 सितंबर को नलखेड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे को लेकर सुसनेर व सोयत ब्लॉक स्तरीय बैठक का बुधवार को परसुलिया रोड स्थित आस्था एकेडमी स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व विधायक वल्लभ भाई अंबावतिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह बापू, भूपेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल सिसोदिया, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोहरा, अजाक्स जिला अध्यक्ष गौरी शंकर सूर्यवंशी कानड़, आशीष त्यागी, पार्षद नईम मेव, इबादुल्लाह, राकेश कानुड़िया शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 12 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचेंगे, जहां पर जिले सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह बापू ने बताया कि सोयत क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा एवं विस्थापन के लिए 3 सितंबर को सोयत कला के बस स्टैंड पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर भी रूपरेखा बनाई गई है। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, अखिल भारतीय छात्र संगठन, महिला कांग्रेस एवं सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण व पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी आगामी 12 तारीख को आगरा जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मां बगलामुखी का दर्शन हेतु नलखेड़ा आ रहे हैं। उसको लेकर हमारे सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के सोयत और सुसनेर ब्लॉक की कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, संगठन के ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा की गई कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बैठक में पहुंचे और साथ ही संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए इस विषय पर चर्चा की गई। आज किसान भाइयों की अगर फसल को देखें तो हम उस खेत के अंदर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के दलाल प्रवृत्ति के नेता आज तक उस गांव के अंदर, किसी गांव के अंदर जाके किसानों की सुध भी नहीं ली। ऐसे प्रशासन और ऐसे मुखिया शिवराज सिंह चौहान को हम कुंभकर्ण की नींद से चेताना चाहते हैं कि कम से कम उन किसानों का दुख दर्द तो बांटे, अपने अधिकारियों को एक आदेश तो दें। मैंने माननीय एसडीएम साहब से उस दिन बात करी, एसडीएम साहब ने कहा साहब कल तक प्रशासन पहुंच जाएगा। आज भी यहाँ पर पूरे क्षेत्र के, बरई क्षेत्र के, यहाँ से सिरपतपुरा के, हर छोटी सोयत के, सभी दूर के यहाँ लोग आए हुए हैं। बोले आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। ऐसे प्रशासन को हम 3 तारीख को पूरी कांग्रेस पार्टी आने वाली 3 तारीख को सोयत के अंदर धरना देंगे और उसके बाद भी अगर नहीं चाहते तो हम आगर के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगर कलेक्ट्रेट के ऊपर भूख हड़ताल पे भी बैठने की तैयारी हम लोगों की चल रही है। विजय टागी चौराहे पर 31 फीट ऊंची नीमच के राजा विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दाता की मूर्ति विराजित हुई, जिसमें बप्पा मोरिया पंचमुखी मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते नजर आ रहे हैं। आर्यन ग्रुप द्वारा उनकी स्थापना के लिए विशाल पांडाल बनाया गया है। इसी तरह दशहरा मैदान में आमेट किले की तर्ज पर
विशाल पांडाल में गणपति ग्रुप ने बप्पा मोरिया को विराजित कर 10 दिवसीय आराधना शुरू की है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इसके अलावा शहर के कई स्थानों पर आज विघ्नहर्ता विनायक विराजित होंगे और भक्तों की आस्था परवान चढ़ेगी। लायंस पार्क पर भी गणपति बप्पा का विशाल पांडाल बनाकर उन्हें विराजित किया जाएगा। इस तरह शहर में 10 दिनों तक अनवरत गणेश जी की आराधना से भक्त धन्य होंगे। बप्पा मोरिया के 10 दिवसीय उत्सव के साथ ही व्यावसायिक सीजन की शुरुआत होगी, क्योंकि इसके साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होकर अनेक शुभ कार्य प्रदान कर बाजार व्यवसाय को पूर्ण रूप से गतिमान बनाएंगे और बाजार व्यवसाय दीपावली तक गुलजार दिखाई देगा। बाजार की रौनक को परवान चढ़ने की संभावना प्रबल है, क्योंकि गत वर्ष में कोरोना महामारी के काल ने व्यापार व्यवसाय को पूरी तरह आहत कर दिया था, जिसका घाटा इस वर्ष होने वाले बम्पर व्यवसाय से पूरा होने की संभावना व्यापारियों के चेहरे पर दिख रही है। वैसे अभी से लोगों में महंगाई की मार के बावजूद गणेश उत्सव की उमंग का उत्साह हिलोरे ले रहा है। वो इस त्योहारी सीजन की रौनक को दीपावली तक परवान चढ़ाता रहेगा। इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड, वाहन सर्राफा आदि व्यवसाय में हो रही बढ़ोतरी इस बात का इशारा कर रही है कि इस बार बाजार की रौनक को निराश नहीं होना पड़ेगा। गणनायक गजानन शुभ लाभ मंगल के ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे जीवन को आनंद, सुख, ऐश्वर्य प्रदान करती है। यानी गणेश जी अशुभ व अमंगल का नाश करते हैं। ऐसे में इनके गणेश उत्सव से प्रारंभ होने वाला त्योहारी सीजन रिद्धि सिद्धिदायक ही होगा, जो जनजीवन के लिए मंगलकारी होकर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर वरदान से फलदायी होगा। सिटी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्वालटोली खेल मैदान के समीप बाबा रामदेव मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश प्रारंभ की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालटोली खेल मैदान पर एक अज्ञात युवक की लाश देखी जाने पर भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस को जानकारी मिलने पर वो भी मौके पर पहुंची। युवक की पहचान की जा रही है। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। सिटी थाना प्रभारी करणी सिंह शक्तावत ने बताया कि मृतक युवक की उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष है। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। आज प्रातः लगभग 8 बजे के समथिंग की बात है। जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनकी जो व्यवस्था है यहाँ पर स्वरूप ये जो मकान बना हुआ है, जो दुकान बनी हुई है, इसमें उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं। वो लोग जो व्यवस्था के लिए सामान या जो भी कचरा मतलब सफाई के लिए कर्मचारी जो नगर पालिका के रहते हैं वो निकालने आए थे। शायद उन लोगों ने क्षेत्रवासियों को सूचना दी। उस सूचना के तहत यहाँ पर पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस को अवगत कराने के बाद में अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो डेड बॉडी यहाँ सर्व है, अभी तक उसके परिवार का लगभग सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों ने देख लिया। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये क्या है कारण और कौन है, कहाँ का निवासरत है, अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। पार्वती सिंचाई परियोजना सुठालिया डैम में डूब में जा रहे मकानों का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्राम सेमला पार के सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम संजय उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें डूब प्रभावित मकानों का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पार्वती नदी पर घोघरा घाट पर शासन द्वारा बनाए जा रहे डैम के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन गांव सेमला पार, जो कि पार्वती नदी के किनारे पर है, जिसमें जमीन मकान सभी डूब में जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सेमला पार के राजपूत खेड़ा में 23 मकान हैं। इनमें से सिर्फ 2 मकानों का ही सर्वे किया गया है, जबकि अन्य मकानों को छोड़ दिया गया है। पार्वती किनारे बसे इस गांव के सभी मकान डूब में आ रहे हैं, इसलिए इनका सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। हाल ही में पार्वती के उफान पर आने से मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया था। गांव टापू में तब्दील हो गए थे। अन्यत्र जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक तरफ पार्वती और दूसरी तरफ नाले से गांव घिरा हुआ है, जो टापू नुमा है। बाढ़ ग्रामीणों के लिए खतरा पैदा कर देती है। कंप्लीट 25 मकान में से 2 मकान लिखे, बाकी पूरे छोड़ गए। इसलिए आवेदन देने आए थे सब। यही राजगढ़ वाले आए तब डैम वाले तो बता रहे थे कि ये पहले डैम वाले आए थे। यहाँ पे 2 चारों तरफ से पानी आता है, 2 बीच में रह जाता है टापू। एक तरफ नदी आ गई पार्वती, एक तरफ नाला आ गया।
तो बीच में निकलने का कहीं भी रास्ता नहीं है हमारे राजपूत खेड़ा का। तो इसमें क्या है, अभी जो पार्वती आई थी तो उसमें भी इतनी दिक्कत आई, हमें निकलने कोई रास्ता नहीं है उसमें। तो 25 मकान में 2 मकान की सर्वे करी डैम वालों ने और 23 मकान छोड़ दिए। तो हमारे मकानों का सर्वे होना चाहिए, ये हमारा मांग है, कहना है सभी से। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भोपाल आगमन पर पुलिस आवासीय भवनों के वर्चुअल लोकार्पण के दौरान ब्यावरा पुलिस यातायात थाने का भी शुभारंभ किया गया था। उसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह भी बीत गया, मगर शहर का अव्यवस्थित यातायात को लेकर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई गई। लेकिन त्योहारों के मद्देनजर पहली बार शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मुस्तैद हुई। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका अमले के द्वारा ओल्ड एबी रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। बीच सड़क पर रखी दबंगों और मंचलों की बाइकों की हवा निकाली गई तथा रोड पर जगह जगह जाम की स्थिति पैदा करने वाले हाथ ठेला संचालकों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया गया। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र।